नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलने जा रही हैं पानी की किल्लत पर। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में पानी की किल्लत भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में लोग पानी की समस्या से परेशान हैं और महंगे दामों पर पानी के टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं। ताजा मामला बाड़मेर के बालोतरा से है, जहां पर उपखंड के पटाऊ कला में राजस्व गांव महादेव नगर में पानी का पॉइंट था और पूर्व में सप्लाई भी होती थी, लेकिन वर्तमान में गर्मी के हालात को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। लेकिन यहां के ग्रामीण और सरपंच जनप्रतिनिधि ने बताया कि पूरे गांव में 10 पॉइंट थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 पॉइंट ही काम करते हैं, जिसमें भी 1 पॉइंट पर पूरे गर्मी के मौसम में एक ही बार टैंकर द्वारा पानी भरा गया है। बाकी सिर्फ कागजों में खानापूर्ति की जा रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब इस कदर पानी की किल्लत से जूझते रहेंगे लोग। आखिर कब लोगों को महंगे दामों पर पानी की टैंकर खरीदकर पानी की जरूरत को पूरा करना होगा। आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर आवाज उठा सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए और हमारे साथ बोलिए हल्ला। इस लाइव प्रोग्राम में जुड़िए और अपनी राय रखिए। अगर आपके इलाके में भी पानी की समस्या है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। और इस पानी की किल्लत को लेकर आपकी राय क्या है, इसके लिए आप सुझाव क्या देना चाहते हैं, कैसे इसे दूर किया जा सकता है, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। और जो कागजों में सिर्फ खानापूर्ति हो रही है, लापरवाही हो रही है, उस पर आपकी राय क्या है, उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, इस पर भी आप बोल सकते हैं। तो आज हल्ला बोल में पानी का मुद्दा हमने उठाया। पानी की समस्या को लेकर अपनी राय रखिए। क्योंकि भीषण गर्मी में पानी जब लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है तो भारी परेशानी लोगों को हो रही है। महंगे दामों पर टैंकर लोगों को मंगाने पड़ रहे हैं और इलाके में पानी भरपूर नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर आप कॉल करिए और हमें अपनी राय दीजिए। इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय साझा करिए। तो आम जनता पानी की किल्लत से परेशान है। कब तक पानी महंगे दामों पर लोगों को खरीदना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पानी की किल्लत से निजात कब लोगों को मिलेगी, पानी की समस्या को लेकर आम जनता क्यों जूझ रही है, जल बिना कैसे चलेगा जीवन, ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर आज आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ और पानी के लिए तरस रहे लोगों की समस्या पर अपनी राय रखिए। इंडिया न्यूज़ को करिए फ़ोन। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो कागजों में तो खानापूर्ति हो जाती है गांव में पानी पहुंचने की, लेकिन पानी लोगों तक उतना नहीं पहुंच पाता है। ये भी एक बड़ी समस्या है। इसमें संबंधित विभाग की अधिकारियों की, कर्मचारियों की लापरवाही करें या फिर काम चोरी कहें, मगर ये जनता के लिए परेशानी का सबब है। इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत लोगों के बीच में, पानी की समस्या लोगों के सामने खड़ी है और पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज हल्ला बोल में पानी का मुद्दा हमने उठाया, चूंकि सबसे बड़ी ज़रूरत है पानी और गर्मी के सीज़न में जब पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा तो भारी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। आज इस मुद्दे पर आप जुड़कर हमारे साथ अपनी राय शेयर कर सकते हैं। अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर, जुड़िए हमारे साथ और बोलिए हल्ला। तो आज हल्ला बोल में पानी की समस्या पर आपको अपनी राय रखनी है। पानी से जुड़े मुद्दे पर आपको बोलना है, अपनी आवाज बुलंद करनी है, हल्ला बोलना है। और साथ एक दर्शक चाणक्य जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। चाणक्य जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मैं ये पानी की समस्या के लिए कर रहा हूँ। अब पानी की समस्या इतनी भयंकर हो रही है। ये कर्मचारी लोग हैं जो मैं ये कह रहा चाणक्य था जी, टीवी की आवाज पहले बंद करिए सर अपनी। हाँ,
चाणक्य जी टीवी की आवाज बंद करिए सर पहले। जी जी कर दी मैंने। जी अब बोलिए सर। ये लोग जो कर्मचारी हैं, ये अगर सही ढंग से काम करें ना तो पानी की समस्या नहीं हो। इन पे सरकार की लगाम नहीं है, नकेल नहीं है, और ये पानी को बर्बाद कर रहे हैं। टैंकर जा रहे हैं, 100 टैंकर की जगह 300-300 टैंकर का पैसा उठा रहे हैं, सही जगह पहुंचा नहीं रहे हैं। ये कर्मचारी अगर सही ढंग से काम करे, इन पे सरकार अगर सख्ती करे तो पानी की समस्या खत्म हो सकती है। राजा महाराजा पानी के लिए इतना काम करते थे, सरकार का ध्यान नहीं है पानी के ऊपर। चलिए शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए चाणक्य जी, अपनी राय रखने के लिए। सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि आप जब भी हमें कॉल करते हैं तो टीवी की आवाज़ बंद रखिए, क्योंकि अगर आप टीवी की आवाज़ ऑन करके हमसे बातचीत करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। इसलिए टीवी की आवाज़ म्यूट कर लीजिए पहले, उसके बाद हमें कॉल करिए। लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। निजी खर्चे पर लोगों को ज़्यादा दाम देकर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, और पानी चूँकि एक सिस्टम के तहत लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए लोगों को खुद ही खर्चा पानी के लिए करना पड़ रहा है। और पानी की समस्या इस भीषण गर्मी में, अंदाज़ा आप लगाइए कि कितनी ज़्यादा मुसीबत लोगों के सामने इस वक्त होगी जब गर्मी में लोगों को पानी तक नसीब ना हो। अब सवाल यही कि जल बिना कैसे जीवन चलेगा लोगों का, और गांव में कैसे लोग पानी के बिना रह सकते हैं। तो आज पानी के मुद्दे पर आपको अपनी राय रखनी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करिए और हमें अपनी राय दीजिए। कब तक लोगों को महंगे दामों पर पानी खरीदना होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पानी की समस्या को लेकर जूझ रही है आम जनता, और कैसे इसका समाधान हो, इस पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। पानी की समस्या को लेकर आज हमने हल्ला बोल में ये मुद्दा उठाया है, जिस पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण। जुड़िए हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में, अपनी राय रखिए कि आपके इलाके में भी पानी की किल्लत है, और अगर है तो कब से बनी हुई है, समाधान उसका हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर आप बोलिए। अपनी समस्या को आप रख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अपने इस कार्यक्रम के जरिए आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर उनकी समस्याओं का हल करवा पाएं। उदयपुर से एक संवाददाता, उदयपुर से एक दर्शक हमारे साथ राजेश जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जब ये गवर्नमेंट को लोगों ने चुनकर भेजा, वहाँ पे उनकी जिम्मेदारी क्या है? अगर पैसे देकर ही पानी के टैंकर डलवाने स्कूल में, या जो भी काम पैसे देकर करवाना, तो फिर गवर्नमेंट किस काम के लिए? इनको चुन के भेजना ही बहुत गलत है सर। लोकतंत्र में करेंगे क्या फिर ये? चलिए शुक्रिया आपका राजेश जी जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कैसे लोगों के अंदर गुस्सा भी है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी की सीजन में राजस्थान में जहाँ पर कई इलाके ऐसे जहाँ पर पहले से ही पानी की कमी है, और वहाँ ऐसे दौर में भी अब पानी जब लोगों को ना मिले, गर्मी के सीज़न में लोगों को पानी ना मिले, तो समझिए कि इतनी बड़ी मुसीबत लोगों के सामने है। तो इसलिए आज इस मुद्दे पर जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी राय। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस लाइव प्रोग्राम में अपनी राय रख सकते हैं। सुनीता जुड़ गई हैं, हमारी रेगुलर दर्शक। सुनीता जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, ये नेता लोग हैं या जो भी सिस्टम है पानी के लिए, ये लोग सुधार क्यों नहीं करते हैं? ये ना ही किसी की सुनते हैं। और बड़े शहरों में भी यही हाल है। मेरी खुद की बेटी जयपुर में रहती है, मंगलम सिटी में, वहाँ पर भी उनको पानी बाहर से मंगवाना पड़ता है। अभी वहाँ पर कोई पाइपलाइन ही नहीं है। पानी उनके कैंटर वालों का अपनी मर्जी होती है। गर्मी के अंदर कभी 400 का, 500 का, मतलब 350 से 500 तक कोई भी रेट रख सकते हैं वो लोग। इतनी बड़ी परेशानी है वहाँ पर। जब जयपुर जैसे शहर में इतनी दिक्कत है, तो छोटे शहरों में तो सर जनता को मुश्किल आती है। पर ये लोग सुधार नहीं कर रहे हैं, सब अपने लिए कर रहे हैं। जो शुक्रिया आपका सुनीता जी जुड़ने के लिए। तो आपने सुना सुनीता जी का ये कहना है कि जयपुर जैसे इलाके में जो राजधानी है, वहाँ पर भी लोगों को अगर पानी की किल्लत है, तो आप सोचिए कि दूर सुदूर इलाके में किस तरह लोग अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, कैसे वहाँ पर लोग
रोज़ाना अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे होंगे इस पानी की किल्लत में। देवी नारायण हैं अगले दर्शक हमारे साथ। देवी नारायण जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। देवी नारायण जी, आप अपनी राय रखिए टीवी की आवाज़ बंद करके। हेलो। टीवी की आवाज़ बंद करिए सर पहले। हाँ, कर दी सर बोलिए, आप अपनी राय रखिए। नमस्कार साहब। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये साहब आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक पर्यावरण नहीं बचेगा और जब तक ये नदी नाले और ये वगैरह साफ नहीं होंगे, जब तक पानी की किल्लत कहीं से भी कुछ दूर होने की संभावना नहीं है। सरकार को ये चाहिए कि पर्यावरण बचाए और ये नाले जो नदी नाले जो पहले से आते थे पिछले बहुत टाइमों से, वो उनको साफ करके उनको एनीकिट बना के उनको पानी इकट्ठा करने के लिए सोचना चाहिए सरकार को। शुक्रिया आपका देवी नारायण जी जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि देवी नारायण जी ने कितनी अच्छी बात कही है। पर्यावरण को लेकर उन्होंने लोगों को जागरूक किया है, एक संदेश देने की कोशिश की है कि जो पर्यावरण को हम प्रदूषित कर रहे हैं ये भी एक बड़ी वजह है। हमें पानी को संरक्षित करना चाहिए, अपने आसपास नदी नालों की साफ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए। और ये सिर्फ आम नागरिकों का काम नहीं है, आम नागरिकों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन उन अधिकारियों को भी, संबंधित विभाग को भी सोचना होगा कि हम प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसके बदले में ये प्रकृति हमारे साथ कर सकती है। तो आप देख रहे हैं कि पानी की किल्लत, कई इलाकों में पानी नहीं आता है, प्रशासन भी साथ नहीं लोगों का दे रहा और दूर इलाकों से लोगों को पानी लाना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर जगदीश, अगले दर्शक जगदीश, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। वितरण सही नहीं हो रहा साहब, कहीं तो पानी आता कहीं नहीं आता, लास्ट छोर वाले मकानों पर नहीं आता पानी। जगदीश जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। तो क्या आपके इलाके में भी दिक्कत है पानी की? हाँ, पानी की दिक्कत है, क्या कुछ एरिया में आता कुछ में आता नहीं है। जगदीश जी, शिकायत की है क्या आपने? क्या यहाँ शिकायत तो नहीं करी कोई, लेकिन वितरण सही नहीं हो रहा। चलिए, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो आपने सुना जगदीश हमारे साथ जुड़े, बता रहे हैं कि उनके इलाके में भी पानी की दिक्कत है। तो सिर्फ एक इलाका नहीं है बल्कि ऐसे कई इलाके राजस्थान में, कई ऐसे शहर, अलग अलग ज़िलों के कई ऐसे गांव जहां पर पानी की किल्लत है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी सिर्फ कागज़ों में पहुंच जाता है लोगों के गांव तक, लेकिन धरातल पर पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। और इस भीषण गर्मी में पानी की वजह से, पानी ना आने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। लक्ष्मण प्रसाद हैं अगले दर्शक। लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। अलवर शहर में हमारे यहाँ पानी की काफी किल्लत है और ये जो पानी की किल्लत है, टीवी की आवाज बंद करिए सर पहले। लक्ष्मण जी, टीवी की आवाज बंद करिए सर। जी, अब बोलिए सर। अलवर शहर में पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है और हमारे वार्ड नंबर 16 मोहल्ला मरेठियाबाद में विगत 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। आपने शिकायत की सर क्या इसकी? लक्ष्मण जी, 1 महीने से आप बता रहे हैं दिक्कत है पानी की। ईएन एक्शन को शिकायत की थी और ईएन ये कहता है कि महेश जोशी जी जो मंत्री हैं वो पानी पहुंचाएंगे। ये किस अधिकारी ने आपसे कहा? एएन राजेश सेन। ओके, तो आप कौन से इलाके से बात कर रहे हैं सर? मैं अलवर शहर में मोहल्ला मरेठियाबाद वार्ड नंबर 16। तो आप बता रहे हैं कि 1 महीने से पानी की किल्लत आपके यहाँ बनी हुई है और अधिकारी सुनते नहीं है, लापरवाही कर रहे हैं। हाँ, और विगत 1 माह से पानी नहीं आ रहा है। शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि अलवर शहर में कैसे अधिकारी लोगों की परेशानी का मजाक उड़ा रहे हैं और कहते हैं कि मंत्री जी पानी पहुंचाएंगे। ये आरोप अधिकारियों के ऊपर दर्शक लगा रही हैं। ये देखिए आम जनता की समस्या क्या है, एक तो पानी की किल्लत और ऊपर से अधिकारियों का मन भर रवैया। तो जाहिर है कि पानी की किल्लत, ऐसी गर्मी में जब पानी लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो परेशानी लोगों की बढ़ेगी और अधिकारियों के चक्कर लोग काटेंगे। और जब अधिकारी संतुष्टिपूर्वक कोई जवाब ना दें और कोई समाधान ना करें तो आखिर आम जनता किसके पास जाए, ये बड़ा सवाल है। ये अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा, कामचोरी का नतीजा है, जो कि
शासन स्तर की कोशिशों पर पलीता लगाते हुए नजर आ रही हैं। आज हल्ला बोल में पानी का मुद्दा हमने उठाया। अलग अलग जगह से लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। अगर आपके इलाके में पानी की दिक्कत है, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। पानी जो लोगों के पास तक नहीं पहुंच पा रहा है, पानी की जो किल्लत इस वक्त है राजस्थान के कई शहरों में, कैसे इसका समाधान हो सकता है, इस पर आप बोल सकते हैं। बोलिए हमारे साथ। हल्ला, चूँकि पानी के बिना गर्मी में लोगों की मुसीबत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सिर्फ कागज़ों में ही खाना पूर्ति पानी की हो रही है, लेकिन ज़मीन पर पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। कब नल से जल लोगों तक पहुंच पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जम्मू से कल्पना जी जुड़ गए हमारे साथ, रेगुलर दर्शक। कल्पना जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं जी, और जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है या अधिकारी हैं, तो उनका रवैया भी बहुत ढीला है। हमें मिलकर काम करना होगा, इस समस्या का समाधान निकालना होगा। सरकार को चाहिए पानी मिशन, जो एक प्रधानमंत्री ने कहा है कि पानी की एक एक बूंद कीमती है, लेकिन अफसोस ये जो सरकारी नौकर हैं ये काम नहीं करते हैं। कई बार देखा गया है कि जो पानी की पाइप्स हैं वो टूटी फूटी होती हैं और पानी काफी वेस्टेज होता है। इनको चाहिए, जो हमारे प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स हैं, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूनाइटेड नेशंस का है, उससे कुछ हेल्प ले लें और देखें कि रेन वाटर कैसे रिजर्व किया जाता है। बरसाती मौसम आने वाला है, हमें जो ये रेन वाटर है इसको भी प्रिजर्व करके रखना होगा। और लोगों को भी ये तालाब है, नदियां हैं, इनमें कचरा फेंकते हैं। आप देखिए यमुना दिल्ली की कैसे प्रदूषित हुई है, कैसे उसमें जाग उठ रहा है, क्योंकि जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो उसमें डाला जाता है। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकारी अफसरों को भी काम करना पड़ेगा। कोई इस समस्या का मिलकर हल निकालना होगा। बहुत शुक्रिया कल्पना जी। हमेशा की तरह आपने आज भी बेबाक अंदाज में अब इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। तो जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। अधिकारियों को लापरवाही को छोड़कर, कामचोरी को छोड़कर लोगों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने की आज के दौर में आवश्यकता है। जब शासन स्तर से कई योजनाओं का संचालन हो रहा हो तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि प्रशासन ही एक ऐसा माध्यम है क्योंकि शासन स्तर की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी ही लापरवाही करें, काम चोरी करें, तो आम जनता तक कैसे सुविधाएं पहुँचें। नल से जल का वादा सरकारें करती हैं, पानी सबसे पहली ज़रूरत है लोगों की। पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और आज के दौर में, इस आधुनिकता के दौर में, जब हम पानी की किल्लत से परेशान होते हुए लोगों को देखते हैं तो ये एक बड़ा सवाल मन में खड़ा होता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। कौन है जो नहीं चाहता कि भारत के जो अलग अलग शहर दूरस्थ इलाकों में हैं, जो गांव हैं, जहां पर लोगों के बीच में सुविधाएं नहीं हैं, वो आगे बढ़ें। कैसे उन पिछड़े इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, कैसे उन पिछड़े इलाकों में, उन गांव और दूरस्थ इलाकों में लोगों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा किया जाए, इस पर क्यों अधिकारी सोचने को तैयार नहीं होते और क्यों सिर्फ खानापूर्ति कागज़ों तक ही सीमित रह जाती है। क्यों सरकारी तनख्वाह पाकर भी अधिकारी मौन बने रहते हैं, अपने काम चोरी करते रहते हैं, लापरवाही करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं जो उनकी जिम्मेदारी है। अगले दर्शक हैं जीतू हमारे साथ। जीतू जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो बहुत देशों में तो पानी की बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकार बिल्कुल कोई कुछ नहीं सोच रहे हैं। हमारे क्या है, आज 50 डिग्री गर्मी पड़ती है, उसमें हम गर्मी के अंदर कहाँ जाते हैं। लेकिन पानी के लिए हम ऐसे तरसते हैं, हमारे ऐसे बूटियों का हम बेरा फेंकते हैं, बेरा फेंक के बाद में पानी निकालते हैं।
उसके लिए अभी तक हमारी यहाँ सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है। इसके लिए हम पानी के लिए बहुत बड़ा परेशान है। हमारा जितना जैसलमेर जिले के अंदर पानी के लिए हो गया परेशान, जितना कोई नहीं, गायों की हत्या हो रही है। जीतू जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, किस जिले से, किस इलाके से? ऐसी हालत है हमारे यहाँ जैसलमेर में। जी, आपने क्या शिकायत की? आपके इलाके के लोगों ने शिकायत की अधिकारियों से इस पानी की किल्लत को लेकर? हमने ज्ञापन दिया है, हर बार बोलते हैं, तो अभी तक हमारी कोई सुविधा नहीं हुई। शुक्रिया आपका जीतू जी जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि जैसलमेर से जीतू हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि कई बार ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कैसे लोगों की समस्या का समाधान हो, ये जैसलमेर के अधिकारियों को सोचना चाहिए। आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितने लोगों की समस्याएं राजस्थान के अलग अलग शहरों से आ रही हैं, हमारे इस प्रोग्राम में उन समस्याओं पर अधिकारी, संबंधित विभाग के और मंत्री जी ध्यान दें, क्योंकि ये शासन की भी जिम्मेदारी है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो उन पर डंडा चलाया जाए। पानी की किल्लत लोगों के बीच में अगर है तो ये एक बड़ी समस्या लोगों के लिए बनी हुई है। इसका समाधान ज़रूर करना होगा, क्योंकि बिन पानी सब सून है। एक दर्शक है हमारे साथ, ज्योति। ज्योति जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत की जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ रही है। पानी, अनाज, जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, एक समय ऐसा भी आएगा ये सब हमें उपलब्ध नहीं होगा। तब सरकारी नौकर भी हाथ उठाकर खड़े हो जाएंगे। जब तक हमें जनसंख्या इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक असंभव है। और ये जितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या भारत में आकर डेरा डाल रहे हैं, तो ये भी देश के लिए घातक सिद्ध होगा, हमारी इकोनॉमी के लिए भी और हमारी सुविधाओं के लिए भी। चलिए, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और आपने जो बड़ी बात कही है, इस पर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आज कई ऐसे इलाके जहाँ पर जो मूलभूत ज़रूरत हैं लोगों की वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो इस पर अब सोचना अधिकारियों का बनता है और शासन स्तर से भी डंडा चलना चाहिए, ताकि अधिकारी अपने काम को जिम्मेदारी समझें। फिलहाल आज के हल्ला बोल में मेरे साथ इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।